आनंदी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। अभी से? तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? पत्नी से घर का काम कराना चाहिए। उस उम्र में यह आदमी उसे पढ़ा रहा है। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती हैं। उन सब के बारे में तुम मत सोचो। लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अच्छा देखो ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। मन क्या बुखार है? मैंने तुमसे कहा था ना प्रसव के लिए अस्पताल चलते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ दोनों का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर तो है ही नहीं। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। श्यामू। हाँ मालिक, बोलिए। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? मैं इसे भगवान की बबूती लगा रही हूँ, जिससे हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास की बातें होती है। आप विश्वास तो कीजिए, इससे इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है। श्यामू, डॉक्टर साहब को बुलाया? हाँ मालिक, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। चलो जी, डॉक्टर साहब आ गए। लाओ दिखाओ। डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अभी तक तो ये रो रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया इसे। कितने दिन हो गए इसकी तबीयत खराब हुई? 3-4 दिन हो गए। तो आपने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? वो मैं भगवान की भभूति लगाती, इससे इसका बुखार उतर जाता। डरिया नहीं है वही देख। आप इधर आइए। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? माफ करना भाई साहब, अगर आप इसे पहले ले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। आप फिर से कोशिश तो कीजिए। नहीं सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दीजिए। उठो बेटा, आंखें खोलो बेटा। उठो बेटा, तुम्हें माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखिए ना, ये हिल भी नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। देखिए ना इसे क्या हो गया। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। उठो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो।
समझ में आ जाती, अनपढ़ की अनपढ़ गवार। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खो। मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर निकालती है, समझी गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। राशन तो बेच खाइए, सोफा के अपनी बीवी को कौन बताता है। हाँ, कल के दिन पढ़ लिख कर उनके सर पर नाचेगी ना, तब पता चलेगा मैंने पढ़ा कर गलती कर दी है। पढ़ी लिखी औरतें बस अपने पति से लड़ाई करती है और कुछ नहीं करती। हाँ, कल के दिन उनके सामने मुंह तोड़ जवाब देगी या उनके सामने सर से बोलेगी ना, तब पता चलेगा। कलयुग है, कलयुग, बहुत कलयुग। इस चक्कर में देखना सब देखा देखी करेंगे और अपनी बेटियों को कटाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतर है। आनंदी, देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारे लिए अमेरिका से कॉल लेटर आया है और हाँ, साथ में अमेरिका का टिकट भी है। अरे अब मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, तो फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम तो वैसी की वैसी गवार की। बस अब मैं गवार नहीं रही।